हेलो साथियों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। मैं सुजीत जीत क्लासेस में आप सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं। जब जंग लड़नी है तो लश्कर नहीं देखे जाते, जीत हो या हार हो मुकाबला टक्कर का होना चाहिए। मंजिल ने कहा हौसलों से तेरे बस की बात नहीं, मंजिल ने कहा हौसलों से तेरे बस की बात नहीं। हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला, चल जुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं, चल जुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। आइए मेरे प्यारे साथियों, आज हम बात करते हैं औसत के पार्ट 2 की। यहाँ पे जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। तो प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा पूछा है। जैसे प्रथम 9 अभाज्य संख्या यहाँ पे आप लिख सकते हैं, या तो आपको पता होना चाहिए प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का योग होता है 100। जैसे आप यहाँ पे लिख सकते हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23। इन सभी संख्याओं को आप जोड़ेंगे तो यहाँ पे आपका 100 हो जाएगा। जैसे यहाँ पे जोड़ भी सकते हैं, यहाँ पे 2 और 3 5 5 10 10 7 17 17 11 28 28 13 41 41 17 58 58 और 23 81 81 19 100। यहाँ पे सभी को आप जोड़ेंगे तो आपका 100 आएगा। अभाज्य और भाज्य संख्या आप लोगों को ये पता होना चाहिए। अभाज्य किसे कहते हैं और भाज्य किसे कहते हैं। अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो एक और स्वयं मतलब एक से कटे या खुद से कटे, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ पे 2 है, 2 1 से कटिए चाहे 2 से काटिए। 3 है, 3 को 1 से काटिए चाहे 3 से काटिए। 5 5 को 1 से काटिए चाहे 5 से काटिए। 7 7 को 1 से काटिए चाहे 7 से काटिए। 11 11 को 1 से काटिए चाहे 11 से काटिए। ऐसे ही डाट डाट 23 है, 23 को 1 से काटिए या 23 से काटिए। टोटल संख्याएं कितनी हो गई? 9 9 संख्या हो गई यहाँ पे। और 100 हमारा जोड़ा है, तो यहाँ हम क्या कर देंगे 100/9। यहाँ इसको काट देंगे, क्या आ जाएगा 11 सही 1/9 का आंसर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे पिछले वीडियो में हम आप लोगों को बताए थे कि बीच में औसत लाइक करता था। यहाँ पे बीच में आप नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि इधर से 4 संख्या गिन के और इधर से 4 संख्या गिन के नहीं निकाल सकते। इनके बीच का जब अंतर समान होगा तब आप बीच में गिन के निकाल सकते हैं डायरेक्ट। जब अंतर समान नहीं है तो आपको ऐसे ही योग करके निकालना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे हम आप लोगों को एक सूत्र भी लिखे हैं, औसत बराबर योग बटा संख्या। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आप लोग इसे ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा, आप लोग इसे ध्यान से समझिएगा। इसे लिखा है, यदि ए बी सी डी और ई 5 क्रमागत विषम संख्याएं हैं तो उनका औसत होगा। 5 क्रमागत विषम संख्याएं हैं तो उनका औसत होगा। अक्षर में कोई दिया हुआ है, उसे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे ए बी सी डी और ई 5 संख्याएं हैं और कह रहा है कि इनका औसत पूछ रहा है। तो आप यहाँ पे एक सिंपल सी बात है, इन 5 संख्याओं के नीचे आप लिख सकते हैं जैसे 5 भाग दीजिए 5 संख्या। तो यहाँ पे आप ऐसे कर सकते हैं इनको, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई अब बटा 5, ऐसे आप लिख सकते हैं 5 संख्याओं का। ये हम लोग का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ना कि ऐसे अगर आप लिख देंगे ए बी सी डी और ई बटा 5, तो ये यहाँ पे हम लोग का रॉन्ग क्वेश्चन आंसर हो जाएगा। ये जैसे प्लस में है, प्लस के सीक्वेंस में लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस सी बटा 5। जैसे हम लोग का यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 1, यहाँ पे ए इज द राइट, हम लोगों का आंसर हो जाएगा।
अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। इसमें कुछ था नहीं, इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा आप लोग इसे आई होप समझ चुके होंगे। अब अगला क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन दिया है दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है। यदि प्रत्येक संख्या में 17 घटा दिया जाए तो उनका अनुपात 3:4 हो जाता है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? इसे दिया पहले क्वेश्चन में पूछ रहा है दो संख्याओं का अनुपात 4:5 क्या है 5 है। इन संख्या में बोल रहा है अगर 17 घटा दिया जाए, 17 घटा दिया जाए, माइनस कर दिया जाए, तो इनका अनुपात क्या हो जाता है 3:4 हो जाता है। तो ये कितना घटा है यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ तक घटाए तो नंबर में कितना घटा, एक ये भी घटा, एक ये भी घटा, ठीक है। यानी एक बराबर क्या मिल गया हमें, एक बराबर हमें 17 मिल गया, ठीक है। कि दूसरी संख्या क्या होगी, तो पहले अनुपात क्या था 4:5 था, तो 4:5 था, तो दूसरी संख्या 5 है। एक बराबर हमको यहाँ पे 17 मिल रहा है, तो एक बराबर 17 के तो 5 बराबर 17/1 हो जाएगा, गुणे में 5 हो जाएगा, 17×5 = 85। 85 इज द राइट आंसर। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। और अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से समझिएगा। जैसे लिखा सुनील के पास 1590 रुपये की राशि जो कि 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपये के नोट के रूप में है। यदि इन नोटों में 3 संबंधी 5 संबंधी 8 का अनुपात है तो सुनील के पास 2 रुपये के कितने नोट होंगे? 1590 रुपया था, ठीक। उनका मतलब एक रेशियो था 1 रुपया, 2 रुपया और 5 रुपया। नोटों का अनुपात था 3:5:8। इनके नोटों का अनुपात था, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। तो यहाँ पे आप आसानी से निकाल सकते हैं 1 रुपये के 3 नोट तो 3 रुपया हो गया, प्लस 2 रुपये के 5 नोट तो 10 रुपया हो गया, प्लस 5 रुपये के 8 नोट तो 40 रुपया हो गया। टोटल हुआ कितना? टोटल हो गया यहाँ पे 53 रुपया, ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट में पूछ रहा है कि 2 रुपये के नोट कितने थे, आपको बताना है 2 रुपये के नोट कितने थे, ये आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल 53 रुपया हो गया, तो यहाँ पे आप 1590 बटा में 53। अब 2 रुपये का हमको नोट बताना है, तो 2 का अनुपात 5 है, तो यहाँ 5 हम निकालेंगे। 53 यहाँ पे आप काट सकते हैं, 53 से कटेगा, कितने बार में कटेगा आप इसे ध्यान दीजिए। 50 3 53 से 3 बार में काटिए, यहाँ पे कट जाएगा 3 बार में, एक 0 आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो यहाँ पे आ गया 30 × 5, तो 30 × 5 कितना आ जाएगा 30 × 5, 30 × 5 150। 2 रुपये के नोट कितना हो जाएगा 150। इधर राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों के यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। जैसे इसको आप समझ सकते हैं फिर से, सुनील के पास कुल 1590 रुपये थे। 1 रुपये के 3 नोट थे, 2 रुपये के 5 नोट थे और 5 रुपये के 8 नोट थे। टोटल हमने सभी नोटों को जोड़ लिया है, यहाँ पे 3 रुपये और हो गए, और 2 रुपये के 5 नोट 5 दूना 10 रुपये हो गए। फिर यहाँ पे आपको 5 रुपये का 8 नोट था, 8 × 40, टोटल पैसा हमने जोड़ लिया, यहाँ पे 53 रुपया हो गया। 53 से 1590 में भाग दिए और पूछा है क्वेश्चन में 2 रुपये के कितने नोट होंगे, तो 2 रुपये का नोट कितने अनुपात कितना था 5 थे, तो 5 का गुणा कर दिए, तो 53 से काट दिए 1590 को, तो 30 बार गया है, 30 × 5 कर दिए तो 150 आ गया। हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए।
माता पिता, महिलाओं, बच्चों और सैनिकों का सम्मान करिएगा। जय हिंद, जय भारत।